हाय एवरीवन, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान का फेमस घेवर, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और साथ ही सावन के महीने और राखी के आते ही इसको जोरों शोरों से बनाया जाता है। और घेवर को बनाना जितना डिफिकल्ट लगता है उतना है नहीं। पहली बार भी अगर आप इसको परफेक्ट रेशो से बना रहे हैं तो यकीन मानिए पहली बार में ही बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैंने भी घेवर को घर पे पहली बार ही बनाया है और ये पहली बार में ही इतना परफेक्ट बना था कि मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आया। तो चलिए बनाते हैं जालीदार घेवर, वो भी बिल्कुल हलवाई के तरीके से। तो घेवर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक खुला बर्तन चाहिए ताकि हम इसको आसानी से बना सकें। तो मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच देसी घी के लिए हैं। घी को मैंने यूज करने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया था ताकि इसको सही मात्रा में ले सकें। पिघले हुए घी में ही यहाँ मैंने 4 से 5 क्यूब बर्फ के डाल दिए हैं। आप चाहें तो एक बड़ा टुकड़ा भी बर्फ का यूज कर सकते हैं। अब हाथों की सहायता से बर्फ को हमें एक ही डायरेक्शन में घी में घुमाते जाना है जब तक ये जम ना जाए। इस प्रोसेस को हमें 1 से 2 मिनट तक करते ही रहना है। तो बर्फ को घी में घुमाने के बाद ये बिल्कुल व्हाइट मक्खन जैसे बन गया है और इसको हमें तब तक चलाते रहना है जब तक सारी बर्फ इसमें मेल्ट ना हो जाए। तो मक्खन को हमें 1 से 2 मिनट और अच्छे से फेंटते रहना है जब तक ये बिल्कुल लाइट ना हो जाए। मक्खन को फेंटने वाला ये प्रोसेस वैसे ही है जैसे हम वड़े बनाने के लिए दाल को अच्छे से फेंटते हैं। घेवर बनाना बहुत ही पेशेंस का काम है, इसीलिए इस मक्खन को हम जितना ज़्यादा अच्छे से फेंटेंगे हमारा घेवर उतना ही अच्छा बन के आएगा। तो घी को फेंटते हुए यहाँ 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। बची हुई बर्फ को हम निकाल लेंगे और फिर से इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। तो जालीदार घेवर बनाने के लिए यही कुछ बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हमारा घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा। तो घी को फेंटते हुए हमें 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है और देखिए बहुत अच्छे से फूल चुका है। मक्खन पूरे बर्तन में फैल चुका है, इसलिए स्पैचुला की सहायता से इसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो घेवर का घोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1 बड़ा कप मैदा ले लिया है। इसी कप से मैंने 2 कप पानी लिया है और साथ ही इसी का 1/4 कप दूध। तो दूध और पानी हमें बिल्कुल ठंडा ही यूज करना है। तो घी से बनाए हुए इस मक्खन में हमें मैदा को थोड़ा थोड़ा डालना है और साथ ही में अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मैदा और मक्खन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बनाते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियां ना बने। बाकी बचे हुए मैदा और दूध को भी हम इसी तरीके से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो थोड़ा हमें पानी यूज करते जाना है और इसको अच्छे से फेंटते जाना है। इस घोल को हाथों की सहायता से 3 से 4 मिनट तक हमें इसी तरीके से घोलते जाना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियां ना रहें। याद रहे कि घेवर का घोल बनाते समय हमें सारी चीजों को एक साथ कभी भी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा घेवर कभी भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो देखिए घेवर का घोल हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें मैंने 1 कप पानी और डाला था क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा थिक है। स्ट्रेनर की सहायता से इस घोल को हम छान लेंगे ताकि जो भी इसमें गुठलियां रह गई हों वो निकल जाएं। तो लीजिए घेवर बनाने के लिए घोल भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी समय इसमें आधे नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। नींबू का रस डालने से ये खट्टा नहीं होता बल्कि बहुत ही जालीदार घेवर बनकर तैयार होता है। घेवर के इस घोल को कुछ देर के लिए हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो घेवर बनाने के लिए घोल जब तक फ्रिज में ठंडा हो रहा है, दूसरी तरफ इसके लिए हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चीनी लिया है और उसी का आधा कप पानी इसमें डालकर इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इसी समय इसमें 1 से 2 इलायची भी पीसकर डाल सकते हैं। तो घेवर के लिए हमें यहाँ 1 तार की चाशनी तैयार कर लेनी है। चाशनी बन चुकी है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम 2 उंगलियों के बीच में इसको हल्का सा लगा कर देखेंगे। अगर इसके बीच में एक तार बन रही है तो इसका मतलब ये अच्छे से बन चुकी है। तो अब बारी आती है घेवर के लिए इंस्टेंट रबड़ी तैयार करने की। यहाँ मैंने 1 गिलास दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है और साथ ही में 1 कटोरी में 4 चम्मच मिल्क पाउडर और आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर को ऐड कर देंगे।
तो इस झटपट बनने वाली रबड़ी के लिए ना तो हमें बहुत ज़्यादा दूध की आवश्यकता होती है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा पकाने की। कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियां ना रहें। मिल्क पाउडर में कस्टर्ड पाउडर को ऐड करने से रबड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है और साथ ही साथ उसका कलर भी। अब इसमें आधा कप ठंडा दूध मिलाकर इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और अगर आप रबड़ी की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो मिल्क पाउडर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो रबड़ी के लिए अच्छे से मिल्क पाउडर का घोल बनाकर रख लिया है। साथ ही दूसरी तरफ दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसी समय इसमें 2 चम्मच मैंने चीनी के ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो चीनी को कम या ज़्यादा भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। घेवर बनाने के बाद उस पर चाशनी भी लगानी होती है जिससे घेवर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए अगर हम रबड़ी में थोड़ा कम मीठा रखें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ इसी समय मिल्क पाउडर वाला घोल भी दूध में ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें 1 से 2 इलायची को पीस कर डाल देंगे। और अगर आप और जल्दी इस रबड़ी को बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 स्लाइस ब्रेड का भी ऐड कर सकते हैं जिससे ये बहुत जल्दी थिक हो जाती है। मैंने यहाँ रबड़ी को हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकाया है और हमारी रबड़ी कुछ इस तरह से बनकर तैयार है। तो चलिए अब बनाते हैं घेवर। तो घेवर बनाने के लिए यहाँ बर्तन में मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो किसी कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं मोल्ड की सहायता से। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो घेवर के बनाए हुए घोल को हमें थोड़ा थोड़ा करके तेल में डालते जाना है। याद रहे कि घेवर बनाते समय हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है और साथ ही तेल भी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप चाहें तो घेवर के घोल को बर्तन में डालने के लिए आप किसी खाली बोतल में छेद करके या फिर सॉस वाली बोतल को भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके घेवर के घोल को हम बर्तन में डालते जाएंगे और जैसे ही ये पकता जाएगा इसके बीच में हल्का सा हम छेद बनाते जाएंगे। जब घेवर अच्छे से पक जाएगा तो इसकी साइड्स को हम चाकू की सहायता से हटा लेंगे ताकि ये ऊपर तक अच्छे से पक जाए। तो यहाँ हमारा पहला घेवर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको मोटा या पतला किसी भी तरीके से रख सकते हैं। अगर आप पहली बार घेवर बना रहे हैं तो पहला घेवर बनाते समय आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले घेवर आपके बहुत ही अच्छे से बन के निकलते हैं। मैंने यहाँ दूसरा घेवर तैयार करना शुरू कर दिया है और घेवर के घोल को धीरे धीरे से बर्तन में डालते जाना है। और याद रहे कि इस समय हमारा घेवर का घोल बहुत ही अच्छे से ठंडा होना चाहिए। पतीले में हमें घेवर का घोल तभी डालना है जब तेल के ऊपर से बबल्स आने बंद हो जाएंगे। घेवर के घोल को बीच में खाली जगह में धीरे धीरे करके हमें डालते जाना है। और अगर हमें घेवर थोड़ा सा मोटा बनाना है तो इसी प्रोसेस को हमें 8 से 10 बार रिपीट करते जाना है। तो घेवर को बनाने में कम से कम 12 से 15 मिनट लग ही जाते हैं। इसीलिए घेवर बनाते समय बहुत ही पेशेंस रखें। और अगर हम घेवर को बनाने में बहुत ही जल्दबाजी करेंगे और बहुत सारा घोल एक साथ इसमें डाल देंगे तो घेवर हमारा अच्छे से नहीं बनेगा। घेवर की साइड्स यहाँ हल्की सी पकनी स्टार्ट हो गई हैं और जैसे ही तेल के ऊपर से बबल आने बंद होंगे घेवर के घोल को हम धीरे धीरे करके इसमें डालते जाएंगे। तो आप घेवर जिस भी बर्तन में बनाएं उसका तला थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, नहीं तो घेवर को डालते समय ये नीचे बैठ जाएगा और जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे घेवर का ठंडा घोल हम इसमें डालते जा रहे हैं घेवर बहुत ही अच्छे से जालीदार बनता जा रहा है। हमारा घेवर अच्छे से ब्राउन हो चुका है। चाकू की सहायता से हल्के हाथ से इसको साइड से हटा लेंगे। आधा से 1 मिनट इसको ऊपर तक अच्छे से पकने देंगे और जैसे ये ब्राउन हो जाए इसको चाकू की सहायता से या फिर किसी लकड़ी के बेलन से अच्छे से निकाल लेंगे। घेवर को निकालने के बाद किसी भी जाली वाले बर्तन पे इसको रख देंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो देखिए हमारे घेवर यहाँ बहुत ही अच्छे कलर के और बहुत ही अच्छे जालीदार बने हैं। तो मैंने यहाँ 1 कप मैदा से 4 घेवर तैयार करे हैं और चारों घेवर बहुत ही अच्छे से बने हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि पहली बार में ही आपका घेवर बहुत अच्छे से बने तो इसके सही रेशो का ध्यान रखें और इसमें डलने वाली हर चीज़ को आप नाप कर ही लें ताकि जो पहली बार भी आप बना रहे हो तो ये बहुत ही अच्छे से बनकर आए। और किसी भी चीज़ को अगर आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर रहे हो तो हो सकता है आपका घेवर अच्छे से ना बन पाए। तो हमारे सारे घेवर ही बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अब बारी आती है इसकी प्लेटिंग करने की। तो प्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले घेवर के ऊपर हम लगाएंगे 1 तार की चाशनी जो हमने पहले ही बनाकर रख ली है। याद रहे कि चाशनी लगाते समय चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली।
तो आप चाहें तो ब्रश की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से भी चाशनी को घेवर के ऊपर लगा सकते हैं। और अब बारी आती है इसके ऊपर बनाई हुई रबड़ी लगाने की, जिससे घेवर खाने में और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। घेवर के ऊपर ठंडी ठंडी रबड़ी हो तो इसका खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। इसीलिए हो सके तो आप रबड़ी बनाकर पहले ही फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। तो रबड़ी लगाने के बाद ऊपर से मैंने कटे हुए पिस्ता भी इस पे लगा दिए हैं। आप चाहें तो बादाम या पिस्ता कुछ भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप घेवर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस पे आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं और साथ ही में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ। ऐसा करने से घेवर आपका खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने भी यहाँ कुछ रोज़ की पेटल्स घेवर पे लगा दी हैं। तो जब तक मेरा एक घेवर बनकर रेडी हो रहा है, मैंने यहाँ 3 घेवर को अच्छे से सजा कर रख दिया है। तो बाजार के घेवर तो हमने बहुत बार खाए होते हैं, लेकिन जो घर पे इसको बना के खाने का मज़ा है वो कुछ और ही होता है। तो देखिए, मैंने भी पहली बार इसको ट्राई किया और ये पहली बार में ही बहुत ही अच्छा बना है। मेरे बच्चों को तो ये घेवर इतना पसंद आया कि वो फिर से डिमांड कर रहे हैं इसको बनाने की। और अगर आप भी राखी के त्योहार को और ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इस बार अपने हाथों से बनाई हुई घेवर अपने भाई को ज़रूर खिलाएं। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो फिर से जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। टेक केयर, बाय बाय।